बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैर व आफ़ियत से हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी इसी तरह खैर व आफ़ियत से ही रखे। और ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। संडे वाले दिन सुबह 8:30 बजे जो है वो जैसे ही मैंने 2 रोटियाँ बनाई और उसके बाद गैस जो थी वो हमसे गले मिल के तो जाती बनी। और उसके बाद मैंने गांव जाना था तो लेकिन उससे पहले ये इतने दिन की उससे पहले के किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने मिर्ची वगैरह बना के रखी थी कि मैं इनका पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए फिजिबल ही नहीं होता रोज़ ये मसाला तैयार करना और इनको वो करना। तो इसलिए मैं एक पूरे महीने का काम एक दफ़ा मैं निपटा के रख लेती हूँ। अच्छा, ये जो जग था ना ये स्पेशली रखा हुआ था मिर्ची वगैरह करने के लिए ना, क्योंकि फिर ये अलग से ही रखा हुआ था। इसमें हम मिल्क शेक वगैरह नहीं बनाते थे, क्योंकि फिर वो मिर्चों की वो जो होती है ना करवाहट सी वो आने लग जाती है। तो इसके साथ ये ट्रेजेडी हुई थी कि जैसे मैंने इसके अंदर मिर्च डाल के इसको चलाया तो ये कड़क करके इसकी जो नीचे वो फिरकी सी थी ना वो टूट गई। और उसके बाद मैंने ये दूसरे वाला जग, ये प्लास्टिक का मिलता है, ये 200-250 का मिल जाता है। और अब तो मुझे लगता है ये पता नहीं इसको मोनीलेक्स का कहते हैं ग्राइंडर, ये ग्राइंडर आते भी नहीं हैं। तो फिर मैंने ये वाला निकाला और इसके अंदर भी मैंने मिर्चें बनाई। मिर्चों के अंदर तो मैंने जब बना रही थी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही थी, क्योंकि वैसे तो चॉपर में ज़्यादा हो सकती हैं, इस तरह तो नहीं हो सकती। और लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब हम इनको फ्रीज़र में रखें तो ये जम जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको वो जो होती है ना आइस क्यूब्स उसमें रखते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा आइस क्यूब्स होती हैं ही नहीं, मतलब मैंने ख़रीदी भी नहीं है उनके वो सांचे से। मेरे पास ये डब्बे ही हैं तो मैं इन डब्बों में ही इनको फ्रीज़ करती हूँ। इनको डिफ्रोस्ट करने के लिए ये होता है कि जब आप सब्ज़ी वगैरह बनाने लगो ना खाने के लिए, तो उससे पहले आप ये सारी जो चीज़ें जो आपने रखी होती हैं ये निकाल के बाहर रख लो। ये इतनी सी हो जाती हैं कि जितनी सी हमें चाहिए होती है, मतलब 1 चम्मच के अराउंड ना ये डिफ्रोस्ट हो जाती है। या अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको इशू है तो आप इनको थोड़े से पानी के अंदर रख लें, फिर ये ज़रा जल्दी हो जाती हैं। तो बस मैं तो यही करती हूँ और मेरे लिए ये बिल्कुल ही ठीक रहता है, मतलब मुझे इतना इशू नहीं रहता। कोई मेहमान वगैरह भी आ जाएं तो फिर मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और ये नीचे गिर गई थी और मैंने जल्दी में हाथ से ही, क्योंकि यहाँ पे मुझे काम की बड़ी जल्दी थी कि बस मुझे आग लगी हुई थी मेके जाने की, और मैंने हाथ से उठा के ये मिर्चें जो है ना ये डब्बे में डाल दी। और उसके बाद सारा दिन ये जो चंद कतरे गिरे हुए थे ना इन्होंने मुझे तपा के रख दिया। मेरे हाथों पे इतनी ज़्यादा जलन हुई इनकी वजह से कि हद हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिर्चें बना ली थी और मिर्चें बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ जग धो के मैंने इनके अंदर ना ये बनाना शुरू किया अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया था ना इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था। ऑयल डालने से ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता जल्दी, मतलब इनकी जो वो होती है ना फ्रेगरेंस वो भी ख़राब नहीं होती है, मतलब इनकी खुशबू वैसे की वैसे ही रहती है जब भी आप इनको यूज़ करो ना, ये बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होते। वरना अदरवाइज़ ये जो अदरक लहसुन होता है पता नहीं क्या इशू है, लेकिन इसके अंदर फंगस जल्दी लग जाना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ऑयल डालोगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा। खैर जग दूसरा भी ख़राब हो गया था और उसके बाद मैंने ये चॉपर में बनाए थे। दोनों जग जो थे उनके ऊपर मैंने इन्ना लीला पड़ ली थी और उसके बाद ये मैंने जल्दी स्लैब साफ़ की थी, क्योंकि मैं जाने से पहले ना तकरीबन हर काम निपटा के जाती हूँ। बेडशीटें ठीक करके जाती हूँ, हर काम करके जाती होती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे किचन और ये सारी चीज़ें ना गंदी ना नज़र आएँ, क्योंकि जब मैंने अपने कमरे में एंटर होने से पहले किचन में एंटर होना होता है, तो फिर गंदा किचन जो होता है ना वो तो मेरे सर के ऊपर लग जाता है। और जी ये बड़ी तकलीफ़ दे वीडियो है मेरे लिए, मतलब ये वाला क्लिप। यहाँ पर ना मैं अपने घर गई थी, अपनी अम्मी के घर, तो वहाँ पर ना ये बिरयानी बनी हुई थी तो मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैंने तहैया किया हुआ है पतले होने का। और यहाँ पर वो देखे सामने आपको नज़र आ रही है ना, और मैं ये खा रही हूँ। ये जो सैलड सा बना हुआ है ना ये वाला, ये मैं खा रही हूँ। और यकीन करें ये सब काम के लिए ना मुझे अपने नफ्स के ऊपर पाँव रखना पड़ रहा था, बहुत तकलीफ़ हुई जा रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 15 से 20 दिनों में मैंने ऑलमोस्ट 4 से
5 किलो वेट जो है वो अपना लॉस किया है। और ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटेड सी चीज़ है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर गई थी तो जो आंटी आती हैं हमारे घर काम करने के लिए, हेल्पर आती हैं, उन्होंने मुझे देख के इतना खूबसूरत कमेंट किया। मुझे कहती, हाय अल्लाह सितरा ढिड कितने सोहरियां दे छड्ड आईयां। और यकीन करें उनकी इस बात ने मेरा 2 किलो वज़न और बढ़ा दिया होगा। और यहाँ पर हातिब, इनको मैंने ये पापड़ बना के दिए थे और हातिब साहब सारे अपनी गोद में लेके बैठा हुआ था। और हम्बल का कल से आज तक का एक ही वो है मुतालबा कि मैंने चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है। चॉकलेट ये न्यूटेला को कहता है। और यहाँ पर ये देखें खाई जा रहा है। और एक दिन के अंदर अंदर इसने जो है वो सारी जो है वो बोतल उसको तकरीबन आधा कर दिया है। और यहाँ पर मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार से वापस आने के बाद ये 2 जूते मैं लेके आई। एक वो पर्पल वाला जो चप्पल है, चप्पल बिल्कुल नहीं मुझे मिल रही थी घर में पहनने के लिए। और ये वाले शूज़, मैंने कभी इस वाले स्टाइल में शूज़ नहीं लिए, लेकिन इस दफ़ा मैंने लिए, स्टाइलों से लिए थे 1380 रुपये में। और ये मुझे इतने सॉफ्ट और इतने वो मेरे पैरों को लग रहे थे ना, इजी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। 31% ऑफ पे मैंने लिए। और एक सॉक्स ली और बाकी आम घर की चीज़ें, ये न्यूटेला लिया था हम्बल के लिए। और क्या लिया था, ये मैंने बोतल ली थी, इसके अंदर मैंने सोचा था ऑयल डाल लूँगी, क्योंकि ये इसके आगे से नोज़ल छोटी होती है तो थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलेगा बाहर। ये मैंने जामे श्री लिया था शुगर फ्री, क्योंकि कभी कभी मेरे से मतलब सिंपल वाला दूध पिया नहीं जाता, तो फिर उसमें डाल के मैंने। और ये मैंने इसबगोल लिया था। डाइटिंग करते वगैरह आप दिन में एक दफ़ा इसबगोल पी लेना पानी में डाल के, तो फिर आपको वो नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं आता। और ये मैंने क्या लिया था, ये मैंने शहद लिया था। नेक्स्ट आगे बच्चों के काम आएगा। और ये हम्बल की इंतहाई फरमाइश के ऊपर कोको क्रंच, मुझे पता है दूध में डाल के इस तरह तो इसने खाने भी नहीं है। और उसके बाद ये इसने इस तरह पैकेट खोल खोल के खा लिए थे। ये मैंने लाइफ बॉय एंटी हेयर फॉल लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू आ रहा है, तो मुझे किसी ने बताया। एक दफ़ा मैं लाहौर में जब पढ़ा करती थी तो मुझे एक पॉलर वाली ने बताया था कि ये सबसे अच्छा शैम्पू होता है आपके बालों के लिए, ये सबसे लेस केमिकल होता है। तो जी ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी थी। और ये इतनी सी चीज़ें 5000 रुपये में आई थी। और उसमें एक ये हम्बल की गन थी, बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश पे जब भी मैं स्कूल से आती थी ये दरवाज़े के आगे खड़ा होकर रोना शुरू कर दिया था, मेरे लिए बड़ी गन लाई हो कि नहीं, लाई हो कि नहीं। लिहाजा आज मैंने ये कट्टा भी निकाल ही लिया था, मैं इसके लिए ये गन लेके आई थी। और अल्लाह हाफिज़।